अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 3 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2-3 पार्ट इसके डिस्कस किए थे। पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x। अब बेटे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे साइन फंक्शन आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो साइन x की जगह पे पाई पुट करेंगे और नीचे भी x की जगह पे पाई पुट करेंगे। साइन पाई 0 पाई माइनस पाई 0, यानी कि ये वाली जो फॉर्म हमारे पास बन रही है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इस अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए इसके ऊपर हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे और जो सैंडविच थ्योरम है वो हमारे पास ये आता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ पे एंगल वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर में ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम, और जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 को। इसलिए यहाँ पे हमने इस नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेट कर लिया थीटा के इक्वल, और यहाँ पे जो x आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इधर माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, थीटा इधर प्लस से इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप यहाँ पे फंक्शन को x से थीटा में चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो लिमिट है उसमें भी चेंज आएगा। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करते हैं कि x जो है व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, जब x पाई को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कैसे? सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की जगह पे जब हम पाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो थीटा है वो यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई की जगह पे थीटा अप्रोचेस टू 0, और जो x है इसकी जगह पे हमने पुट किया पाई माइनस थीटा, और नीचे पाई माइनस जो x है इसकी जगह पे हमने थीटा पुट कर दिया। ये हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 9 के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये सारे का सारा जो रिजल्ट है ये हमारे पास बेटे 1 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x। ये इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। यहाँ पे हम जो है इसको रैशनलाइज भी करवा सकते हैं, चूंकि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस x की जगह पे 0 पुट करेंगे और नीचे साइन स्क्वायर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, और cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा और साइन 0 0 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट इसको अनडिफाइंड फॉर्म से बचाने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूलास अप्लाई करना पड़ेंगे जिसकी वजह से ये इसको अनडिफाइंड होने से बचाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो इसको हम रैशनलाइज करवा देंगे या यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूलास जो हैं, हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे माइनस था, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर के इक्वल है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस। देन बेटे यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे, cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 9 पार्ट नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। ये अक्सर लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। सो अगर हम यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे भी जो फॉर्म बनेगी वो 0 ओवर 0 की फॉर्म बनेगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं वो बेटे यूज करेंगे। एज वी नो डेट, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 10 में ये फॉर्मूला स्टडी किया था कि साइन हाफ एंगल इसके इक्वल आता है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ से 1 माइनस कॉस जो है, मुझे 1 माइनस कॉस यहाँ से चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें 1 माइनस कॉस चाहिए तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो
1 माइनस कोस इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। सो यहाँ पे हमारे पास बेटे पी थीटा आ रहा है, तो जब इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की जगह पे पी थीटा पुट करेंगे, पी थीटा बाय 2। सिमिलरली नीचे हमारे पास आ जाएगा क्यू थीटा बाय 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसको बेटे हम कर देंगे होल का स्क्वायर। सो जब इसको होल का स्क्वायर करेंगे, अब इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, तो एंगल को डिनोमिनेटर में लाने के लिए इस एंगल से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पी थीटा बाय 2 को हम इसके नीचे साइन फंक्शन के नीचे लिखेंगे और इस क्यू थीटा बाय 2 को इस साइन फंक्शन के नीचे लिखेंगे। ये वाला ऊपर ये फंक्शन बचेगा, नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी थीटा बाय 2 नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नोमिनेटर में भी लिमिट को अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो ये जब इसके ऊपर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, ये सारे का सारा रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा और साथ में आ जाएगा p। इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम जब सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करेंगे ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल आ जाएगा और साथ में आ जाएगा q और ये होल के ऊपर स्क्वायर। तो ये p1 से मल्टीप्लाई होगा p, q1 से मल्टीप्लाई होगा q, p का स्क्वायर लेंगे p स्क्वायर, q का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये 2 फॉर्मूलास अप्लाई होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x इज इक्वल टू e। इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1/x है, पावर जो है वो x बनेगी। अगर हमारे पास 1/2x आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल 2x बनेगा। अगर 1/3x है तो इसका रेसिप्रोकल 3x बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है उसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए, तब उस कंप्लीट फंक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास e के इक्वल आएगा। सिमिलरली सेकंड जो थ्योरम है वो हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये फंक्शन है, इसकी पावर भी हमारे पास जो आनी चाहिए वो इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए और लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तब इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास e के इक्वल आएगा। सो डियर स्टूडेंट इसके सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n/2। अब स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने इस थ्योरम में बात की है कि यहाँ पे जो फंक्शन आएगा इसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/n आ रहा है, 1/n का रेसिप्रोकल लेंगे वो हमारे पास n बनता है, तो इसकी पावर में n आना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो n/2 आ रही है, तो यहाँ पे n को अलग कर लेंगे और 1/2 को अलग कर देंगे। तो स्टूडेंट इस फंक्शन के ऊपर लिमिट को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये सारे का सारा रिजल्ट e के इक्वल आएगा और इसकी जो पावर है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 और इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 यहाँ पे बेटे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है और इसमें जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही है। इस वजह से इसके ऊपर जो थ्योरम लगेगा ये सेकंड वाला थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सेंटर में प्लस आना चाहिए, तो सेंटर में प्लस करने के लिए हमने इसको प्लस इंटू माइनस की फॉर्म में लिख दिया। चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था तो हमने इसको प्लस इंटू माइनस की फॉर्म में लिखा और स्टूडेंट इसी फंक्शन का ऊपर हमें जो है वो रेसिप्रोकल चाहिए। तो जब हम -2h का रेसिप्रोकल लेंगे ये बनेगा -1/2h, ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो जस्ट हमारे पास 1/h आ रहा है पावर में और h के साथ यहाँ भी हमें 2 चाहिए, 2 लाने के लिए और वो चाहिए भी हमारे पास नेगेटिव में। तो स्टूडेंट ये लाने के लिए हम इसको -2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और -2 से डिवाइड भी करवा देंगे। ये वाली वैल्यू बेटे h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास पावर में एज इट इज आ जाएगी। तो जब इसके ऊपर हम ये सेकंड वाले थ्योरम को अप्लाई करेंगे ये रिजल्ट हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो -2 एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पे इसकी पावर माइनस में आ रही है। अगर इसको हम जो है वो नीचे ले जाएं तो इसकी जो पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10 है। ये एक फंक्शन गिवन है और इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है x लेस देन 0। अब 0 से x लेस देन है और 0 से लेस देन वैल्यूज कौन सी होती हैं? नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, मींस x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो हमने यहाँ पे क्या काम किया, इस x की जगह पे हमने नेगेटिव x को मींस यहाँ पे -x को रिप्लेस करवा दिया। जहां जहां पे x आ रहा था वहां पे फंक्शन में x की जगह पे
हमने माइनस एक्स को रिप्लेस करवा दिया। वजह ये थी कि हमारे पास जो x है वो 0 से लेस देन आ रहा है। सो उसके बाद हमने इस फंक्शन के ऊपर लिमिट को अप्लाई कर दिया, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस x की जगह में भी 0 पुट कर दिया, इस x की जगह पे भी हमने 0 पुट कर दिया। सो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये वाला रिजल्ट भी इन्फिनिटी आ गया, ये वाला रिजल्ट भी इन्फिनिटी आ गया। अब इसके ऊपर पावर माइनस में आ रही है, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसको भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आ जाए, वो नंबर बेटे हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे ए की पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये बेटे 0 के इक्वल आएगा, ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल आएगा। सो 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बेटे कंप्लीट हो जाएगा।